नजीर हुसैन, जिन्होंने की थी भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत। फिल्म इंडस्ट्री ने कभी नहीं किया सम्मान, पहले सेना के जवान फिर बॉलीवुड का अभिमान। ब्रिटिश सरकार की खिलाफत के कारण इन्हें फांसी की सजा हुई थी। हिंदी सिनेमा में करीब 500 फिल्मों में काम किया था। पूरे गांव में खबर फैला दी गई कि नजीर अभी जिंदा है। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम कथा पर, राजनीति से जुड़े कुछ नाजुक पेचों पर बात कर रहे थे, लेकिन आज कथा पर कहानी एक ऐसे एक्टर की, एक ऐसे कलाकार की जिनकी जिंदगी ही मानो एक फिल्म हो। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, वो ब्रिटिश सेना में थे, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, फिर देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। ब्रिटिश सरकार की खिलाफत के कारण इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। साथियों ने इन्हें बचा लिया। लंबे समय तक घर और गांव वाले इन्हें मरा ही समझते रहे। एक दिन अंग्रेज इन्हें ट्रेन से दूसरे शहर ले जा रहे थे, तो अपने गांव के स्टेशन पर चिट्ठी फेंक कर वे सूचना घर वालों तक भिजवाई कि मैं अभी जिंदा हूं। दोस्तों, ऐसी रूमानी जिंदगी जीने वाले और जनता के बीच हमेशा ही खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट के साथ खुद को पर्दे पर दिखाने वाले कलाकार थे मिस्टर नजीर हुसैन। नजीर ने हिंदी सिनेमा में करीब 500 फिल्मों में काम किया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक नजीर ही वो शख्स थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी। नजीर ने ज्यादातर पिता, दादा और चाचा जैसे रोलों को फिल्मों में निभाया है। 500 फिल्में देने वाले और भोजपुरी सिनेमा को शुरू करने के बावजूद इन्हें कभी कोई सम्मान नहीं दिया गया। नजीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव उसिया में हुआ था। पिता शहजाद खान इंडियन रेलवे में गार्ड हुआ करते थे। जब होश संभाला तो उन्हें भी पिता की सिफारिश पर रेलवे फायरमैन की सरकारी नौकरी मिल गई। कुछ महीने बाद फायरमैन की नौकरी से उबकर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उसी समय जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आर्मी ने इन्हें जंग के मैदान पर पहुंचा दिया। कुछ समय के लिए नजीर की पोस्टिंग मलेशिया और सिंगापुर में थी। माहौल बिगड़ा तो इन्हें वॉर के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया की जेल में कैद कर दिया गया। मगर नजीर की किस्मत को भी शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कुछ समय बाद ही उन्हें रिहा कर भारत भेज दिया गया। भारत वापस आए तो अंग्रेजों की गुलामी से इनका मन भर चुका था। 40 के दशक में पहले ही देश में आजाद हिंद फौज बन चुकी थी, जिसके कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस संभाल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर नजीर भी इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। बचपन से ही नजीर को लिखने में महारत हासिल थी, तो उनके हुनर को समझकर सुभाष चंद्र बोस ने प्रचार प्रसार के लिए लिखने का काम उन्हें सौंपा। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने पर एक बार इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। नजीर को लाल किले में फांसी दी जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही दोस्तों ने अंग्रेजों की गाड़ी पर हमला कर उन्हें बचा लिया। जब लड़ाई बढ़ने के बाद अंग्रेजों ने आजादी की मांग वाले आजाद हिंद फौज के नौजवानों को जेल में डाल दिया, तो उन लोगों में नजीर भी शामिल थे। देश का माहौल बेहद खराब था और अंग्रेज कई भारतीयों को मार रहे थे। कई दिनों तक नजीर को भी बंद रखा गया। इसी बीच पूरे गाजीपुर में खबर फैल गई कि अंग्रेजों ने नजीर को एनकाउंटर में मार दिया। खबर मिलते ही गांव में हंगामा मच गया और परिवार में मातम सा छा गया। समय बीतता गया और घर वालों ने इन्हें शहीद मान लिया। जेल में बंद नजीर भी जानते थे कि अगर कई दिनों तक उनकी कोई खबर घर वालों तक नहीं पहुंची तो सबका बुरा हाल हो जाएगा। सुभाषवादी दल के भारतीय आवाम पार्टी के महासचिव कुंवर नसीम रजा खान ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उस समय गांव वालों ने नजीर को मरा हुआ समझ लिया था। उन्होंने बताया कि अंग्रेज एक बार नजीर को ट्रेन से हावड़ा दिल्ली लेकर जा रहे थे। रास्ते में दिलदार नगर जंक्शन भी पड़ता था, जिसकी जानकारी नजीर को थी। चालाकी के साथ नजीर ने अंग्रेजों से एक पेपर और पेन लिया और तुरंत घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिखी। जैसे ही स्टेशन आया तो नजीर ने वो पन्ना स्टेशन पर फेंक दिया। किस्मत से वो पन्ना उसिया गांव के एक आदमी के हाथ लगा और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि नजीर अभी जिंदा है। खबर मिलते ही गांव वाले स्टीम इंजन से चलने वाले मीटर गेज ट्रेन के पीछे नजीर को छुड़ाने दौड़ गए। हालांकि नजीर को उस समय छुड़ाया नहीं जा सका। कुछ महीनों बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बंदी बनाए गए हर आदमी को छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी होने पर नजीर हुसैन को जिंदगी भर के लिए रेलवे का फ्री पास मिला था। देश आजाद हो गया तो नजीर के पास कोई काम नहीं था। नजीर ने कलकत्ता में शरद के लिए नाटक लिखना शुरू कर दिया, जो हिट भी हुआ। शरद ने नजीर की मुलाकात बीएन सरकार से करवाई, जिन्होंने 40 के दशक के आखिर में प्रोडक्शन कंपनी न्यू थिएटर कंपनी बनाई। काम पसंद आने पर बीएन सरकार ने नजीर को साथ में काम करने का मौका दिया। नजीर नाटक लिखते थे और साथ ही उनमें अभिनय भी करते थे। एक दिन प्ले देखने पहुंचे बिमल रॉय को नजीर का काम इतना पसंद आया कि नजीर सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में जब बिमल रॉय ने बोस पर फिल्म पहला आदमी बनाने का फैसला किया तो उन्होंने स्टोरी लिखने का काम भी नजीर को ही सौंपा। इस तरह नजीर बिमल रॉय के परमानेंट असिस्टेंट बन गए। डायलॉग और स्क्रीन पे लिखने के साथ वो बिमल रॉय की लगभग हर फिल्म में अभिनय भी किया करते थे। नजीर हुसैन हिंदी सिनेमा के पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने मीना कुमारी और अशोक कुमार स्टार ऑफ फिल्म परिणीता और शम्मी कपूर स्टार ऑफ फिल्म
जीवन ज्योति में काम कर दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। 2 बीघा जमीन में रिक्शे वाला बनकर भी नजीर ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इनके खाते में देवदास, बंदिश, नया दौर, मुसाफिर, अनुराधा, साहब बीवी, गुलाम, कश्मीर की कली, गीत, कटी पतंग, मेरे जीवन साथी जैसी दर्जनों हिट फिल्में रही हैं। 1960 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया था जिसमें नजीर हुसैन भी मेहमान बनकर पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ताल्लुक रखते थे और वो जानते थे कि नजीर की भोजपुरी भाषा में काफी अच्छी पकड़ है। ऐसे में दोनों ने बातचीत के दौरान भी भोजपुरी भाषा का ही इस्तेमाल किया। बातों का सिलसिला निकल पड़ा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने मन की बात नजीर के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भोजपुरी इतनी अच्छी है लेकिन यहाँ भोजपुरी फिल्में क्यों नहीं बनती, इस भाषा की फिल्में बननी चाहिए। बस फिर क्या था, यही नजीर हुसैन को पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाईबो बनाने का आइडिया आया। नजीर ने खुद इस फिल्म की कहानी लिखी और स्क्रीन प्ले तैयार किया। फिल्म बननी तो 1.5 लाख रुपए खर्च पर थी लेकिन इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 5 लाख रुपए लगे। जब फिल्म बनी तो एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखकर इसे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिखाया गया। जब सालों बाद यह दावा किया गया कि पहली भोजपुरी फिल्म की स्क्रिप्ट नजीर ने नहीं लिखी है तो नजीर मामला हाई कोर्ट तक ले गए। आखिरकार कोर्ट ने भी फैसला नजीर के पक्ष में सुनाया। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद नजीर हुसैन भोजपुरी सिनेमा में ही काम करने लगे। 1979 में रिलीज हुई फिल्म बलम परदेसिया से उन्होंने फिल्मों में पैसे लगाने शुरू किए। यह फिल्म आज भी भोजपुरी सिनेमा में बेंचमार्क मानी जाती है। भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ नजीर हिंदी फिल्मों जैसे कि अमर अकबर एंथनी, कटी पतंग, द बर्निंग ट्रेन, असली नकली में भी नजर आए। नजीर हुसैन ने अपने गांव के हिफाजत नाम की एक लड़की से शादी की थी जिससे उन्हें एक बेटी हैरुन्निसा और बेटा मुमताज है। बेटी की शादी दिलदार नगर में ही हुई जबकि बेटा मुमताज मुंबई में रहता है। फिल्मों में आने के बाद नजीर भी अपने परिवार के साथ मुंबई मलाड इलाके में आकर रहने लगे लेकिन उन्हें गांव से इतना लगाव था कि वो अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए गांव जाते और पुराने साथियों से मिलते। उसी गांव में आज भी उनका पुराना घर है जहां अब स्कूल बन चुका है। नजीर को फिटनेस से ऐसा लगाव था कि धूप हो या बारिश वो रोज लंबी सैर करना नहीं छोड़ते थे। 1987 में नजीर भोजपुरी फिल्म टिकुलिया चमके के लिए आधी रात में काम कर रहे थे। 16 अक्टूबर को देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और घर में ही उनकी मौत हो गई। 1950 से लेकर 1987 तक नजीर हुसैन ने करीब 500 फिल्मों में काम किया, डायलॉग्स लिखे, स्क्रीन प्लेस तैयार किए। 1963 में नजीर ने भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई। हालांकि उनके इस योगदान के लिए उन्हें किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया और शायद यही सबसे बड़ा अफसोस रहेगा हम सभी को। लेकिन दोस्तों इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी नजीर हुसैन के एक फैन हैं या फिर नजीर हुसैन आपके लिए भी एक अपरिचित चेहरा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।